बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जी, आज मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस आपके सामने पढ़ी है। इस हदीस को रवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा से हदीसें बहुत ज़्यादा रवायत हैं। आपको मैंने कई बार बताया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का असल नाम अब्दुर्रहमान दौर जहल में अब्दुल शम्स था। अब हज़ूर इस्लाम ने आकर इस्लाम ने फरमाया अपनी चद्दर को बचाओ, और जब चद्दर को अपने सीने से लगा उसके बाद मुझे कोई बात नहीं बोली। इसलिए अबू हुरैरा से बहुत ज़्यादा हदीसें रवायत हैं। अब वो क्या रवायत है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब तुम्हारा जन्नत से गुजर हो, ए मेरे सहाबा, जब तुम्हारा जन्नत की क्यारियों से गुजर हो तो उससे कुछ खा लिया करो। अब सहाबा ने पूछा, मेरे आका, अब हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया में रहकर जन्नत की क्यारियों से कैसे खाएं? ये सवाल किया और हजूर ने जवाब अनायत फरमाया, और 3 जवाब मुख्तलिफ हदीसों के अंदर है। हजूर ने फरमाया, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो, वहाँ पर बैठना ऐसे ही है जैसे जन्नत की क्यारियों से खाया है। अब वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह पे जाते हैं और अल्लाह फरिश्तों से पूछता, बताओ फरिश्ते कहाँ से आए? अब बताइए, अल्लाह ताला पूछ रहा है कि कहाँ से आए। अल्लाह ताला को मालूम नहीं कि फरिश्ते कहाँ से आए। अल्लाह भेजने वाला भी खुद है और फिर खुद ही पूछ रहा है। हालांकि अल्लाह दिलों के राज जानता है। कुरान की नसीहती से साबित है, इन्ना अलीमु बिज़ाति सुदूर, वो तो तुम्हारे दिलों के राज जानता है। और फिर फरिश्तों से पूछना कहाँ से आए? फरमाया कि फला बंदा जो तेरे अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा था। और फरमाया क्या मांग रहे थे? फरमाया जन्नत। फरमाया फरिश्तों क्या उसने जन्नत देखी? फरमाया जन्नत तो नहीं देखी। फरमाया जन्नत देखी नहीं और फिर जन्नत की तलब कर रहे हैं। तो फरमाया जब जन्नत देख लेंगे तो फिर कितनी तलब करेंगे? फरिश्तों गवाह बनाओ कि मैंने इसको जन्नत दे दी। और फरमाया क्या कर रहे थे? फरमाया दोज़ख की पनाह मांग रहे थे। तो फरमाया फरिश्तों क्या उसने दोज़ख देखी? फरमाया मौला जन्नत तो दोज़ख तो नहीं देखी। तो फरमाया अगर वो देख ले तो फिर कितनी पनाह मांगेंगे? फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फरिश्तों तुम गवाह बनो जो मैंने इसको दोज़ख से महफूज रख दिया। अब फरमाया कि जो उस महफिल से गुजर रहा था, कसदन नहीं आया, तो क्या उससे भी मिलेगा अजर? फरमाया हाँ, उससे को भी अजर मिलेगा, क्योंकि जो इस महफिल में से गुजर भी हो वो भी बदबख्त नहीं रहता। जो इस महफिल से गुजरता है उसको इतनी रहमत और फजल होता है। जो कसदन इस महफिल पर आए अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए, उस पर कितनी अनवार और तजल्लियात होगी, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा हो, वहां पर बैठना ऐसे ही जन्नत की कियारियों से खा। दूसरा, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि मसाजिद के अंदर बैठना, मस्जिद के अंदर बैठना, फरमाया ये भी जन्नत की कियारियों में से कुछ खा है। और तीसरा, हुज़ूर ने फरमाया इल्म, दीन का इल्म, जहां पर दीन का इल्म सीखा और सिखाया जाता है वहां पर बैठना ऐसे ही जैसे जन्नत की कियारियों से खा। क्यों भाई? इल्म सीखा जाता है, इल्म सबसे आला, और दीन का इल्म, यहाँ पे दुनियावी इल्म नहीं हो रही, और दीन का इल्म ऐसा है कि इसकी वजह से तो आगे जितने आपने एक आलिम बनता है वो आगे कितने को तैयार करवाता है, कितने लोगों को इल्म सिखाता है। तो वो सिखाता है तो पहले वो खुद सीखता है। अगर आलिम कोई सिखा रहा है तो इसका मतलब है पहले वो खुद तैयार हुआ है, पहले उसने खुद सीखा है, किसी की शिगिर्दगी इख्तियार की है। आप बगैर शिगिर्दी के तो आलिम नहीं बन सकता ना। तो कोई भी आलिम दीन है तो उसने वो पहले किसी की शिगिर्दगी में किसी से फैज लिया है, उसके बाद वो सिखा रहा है। तो अब एक आलिम ने आगे सिखाया, फिर वो आगे कितने आलिम तैयार करता है, वो कितने आलिम तैयार करता है, और उसकी वजह से कितने लोग अल्लाह के करीब आते हैं और दीन के करीब आते हैं। तो ये जन्नत की क्यारियों हुई है और ये मीटर है। और इसलिए फरमाया उलमा मेरे वारिस है, उलमा से मोहब्बत करें और जन्नत की क्यारियों से कुछ खाना, ये तीनों पर अमल करें। अल्लाह रसूल का जिक्र में बैठना, जन्नत की क्यारियों से कुछ खाना, मस्जिद में बैठना, जन्नत की क्यारियों से गोए, दीन की इल्म में बैठना, सीखना, सिखाना, ये जन्नत की क्यारियों से कहा। ये मैंने नहीं कहा, ये हुजूर का फरमान है, बुखारी की हदीस है। हदीस को रवायत करने वाले अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अब आप इस हदीस को शेयर करेंगे, जो इन तीनों में से कोई भी अमल करेगा जन्नत की क्यारियों से, आप खुद भी खाएं। आप जब जन्नत की क्यारियों में से दुनिया में खाएंगे तो आखिरत में आपको जन्नत भी मिलेगी। आखिरत में आपको जन्नत जरूर मिलेगी। जो दुनिया में रहकर जन्नत की क्यारियों से खा रहा है तो आखिरत में उसके लिए जन्नत जरूर मिलेगी। अल्लाह ताला की फजल रहमत आखिरत में भी मिलेगी। लेकिन आप इसको शेयर करें जिसकी वजह जो भी इस जन्नत की क्यारी से गुजरेगा और उस पर अमल करेगा और उसका ज़ौक़ होगा भी जन्नत की क्यारियाँ कौन सी है, तो वो तीनों का जब इसका जवाब मिलेगा, तीनों में से किसी एक पर भी अमल करेगा, वो आपके लिए मेरे लिए तोशा जात बनेगा, सदका जारिया है, ये मीटर है नेकियों का। आप इसे शेयर करें, जो भी इस पर अमल करेगा वो मेरे लिए आपके लिए तोशा नजात होगा। अल्लाह ताला हुजूर के नलैने पाक सदका मेरे लिए और आपके लिए ये पढ़ना पढ़ाना और आपका सुनना ये मेरे लिए और आपके लिए बख्शिश का जरिया बने और आपका
आगे शेयर करना ये भी बख्शिश का जरिया बने, क्योंकि जो इस पर शेयर करेगा, जो इस पर अमल करेगा, तो आपको भी इसी तरह उतना ही सवाब मिलेगा। जब आपकी वजह से कोई अगर शेयर करके अगर किसी की कोई राय रास बना जाए, अल्लाह रसूल की मजालिस में बैठ इल्म दीन की महफिल में बैठने का शौर, उसका शौक और उसकी तवज्जो आ जाए, उसका दिल लग जाए, इसकी तरफ ध्यान आ जाए, तो ये आपके लिए और मेरे लिए तो शर्जाद है, बख्शिश का जरिया। अल्लाह ताला हुजूर के सदके फजल फरमाए, करम फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।